बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो हमारे पास है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हम आमतौर पर प्रोग्रामिंग के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास होता है लैंग्वेज। देखने वाले वो क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्चुअली असल में देखें, जब भी आपसे पूछा जाता है तो होता ये है कि जो कंप्यूटर साइंस है, जब हम कंप्यूटर यूज़ करें, जो हमारे पास एक डिवाइस है कंप्यूटर की, कंप्यूटर जो भी होगा ये असल में काम करता है 0 1 1 1 0 एक्सेट्रा, मतलब बाइनरी फॉर्म में। इसमें काम करता है बाइनरी फॉर्म में, हमेशा काम करता है, या फिर आप इसे कहते हैं क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। कंप्यूटर कोई भी हो वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बता दिया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिहाज से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको दो लैंग्वेज बताई थी, असेंबली लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता है, और उसके साथ साथ ठीक है मशीन लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता है। तो होता ये है कि कंप्यूटर तो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, बाइनरी फॉर्म को, डिजिटल सिग्नल्स को। जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो हमने कहा कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता है। हमने कहा जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो असेंबली में भी बनाया जा सकता है, और हम देख रहे हैं कि हम जब एक प्रोग्राम बनाएंगे तो वो मशीन लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज में भी आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, मशीन लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। हमने एक डिटेल में, ठीक है, मैंने आपको इसके ऊपर एक पहले लेक्चर दिया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से आपके पास, ठीक है। जो हमारा लेक्चर है, जो चैनल है, वहाँ पर पड़ी हुई है पहले से एक वीडियो, जिसके अंदर आपको डिटेल में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप कौन कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। आज हम देख रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो उसी के लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, हम मशीन लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। अब होता ये है कि कंप्यूटर तो समझता है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को। लिहाजा अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया मशीन लैंग्वेज में, ये क्या होगा, डायरेक्टली कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको बताया था पहले भी, और जहन में रख लें, कभी भी जो मशीन लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं वो कंप्यूटर में डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में बनाए हुए प्रोग्राम को कन्वर्जन वगैरह की, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज है, हालांकि ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है, कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड एबल नहीं है। तो जब आप एक प्रोग्राम बनाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर आप बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज में, तो आपको इधर एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने क्या कहा, इधर आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, इन दोनों प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, या आप कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हाई और असेंबली में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यही जो सॉफ्टवेयर है जो हाई और असेंबली में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करता है, इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लैंग्वेज कन्वर्टर भी कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। हमेशा ध्यान में रखना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर की किस्म होती है, ये प्रोग्राम की किस्म होती है दैट कन्वर्ट्स, प्रोग्राम जो हम लिखेंगे हाई और असेंबली में,
इन्हें ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। आप सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल और ठीक है उसके साथ असेंबली जो लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। ओके, तो हम इसी में आगे देखते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखें लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए, जो मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, इसके 3 टाइप्स हैं। हमारे पास एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है असेंबलर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे हाई या असेंबली में, उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। हम देख रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो इन दोनों लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है और असेंबलर भी है। सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, आपने सिंपली ध्यान में रखना है कि हमारे पास हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास इंटरप्रेटर है, एक कंपाइलर है और एक असेंबलर है। अब एक और चीज़, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो पहले एक और चीज़ भी ध्यान में रख लें, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, ये हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल में, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे मशीन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं और कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हाई को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं और कंपाइलर भी। तो इन दोनों में कोई ना कोई फर्क तो होगा, क्योंकि हमने 2 सॉफ्टवेयर बना दिए। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर हैं, तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। पहले हम डिस्कस करें कंपाइलर को। सिंपली ध्यान में रखना है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये तो दोनों में आएगा, चाहे आप बात करो इंटरप्रेटर की या कंपाइलर की। तो इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, हमने ये बता दिया कि ये दोनों क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कंपाइलर के अंदर क्या फर्क होगा। आप जरा इसकी डेफिनेशन को दोबारा गौर से सुनिएगा। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। जो कंपाइलर में आपने असल वर्ड ध्यान रखना है वो है एज अ होल। कंपाइलर जब भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो एज अ होल कन्वर्ट किया करेगा। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। और कैसे एज अ होल का मतलब क्या है, देखें, आपने ना एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 100 के लिहाज से हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स हैं। और इस प्रोग्राम को आपने कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। अब कंपाइलर क्या करेगा, ये जो हाई लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम है, इसकी 100 की 100 लाइनों को पढ़ेगा, रीड करेगा और उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, एज अ होल कन्वर्ट करेगा। 100 की 100 लाइन्स को एक साथ कन्वर्ट करेगा। और अगर इसके अंदर एक भी एरर आ गया तो ये प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा मशीन लैंग्वेज। जब हम देखते हैं इंटरप्रेटर, अब हम आते हैं इंटरप्रेटर की तरफ। अभी जब हम इंटरप्रेटर पढ़ेंगे तो आपको मजीद कंफर्म, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि असल में
हमारे पास कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर के लिहाज से हम देखते हैं इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन वन स्टेटमेंट एट वन टाइम। Interpreter is a program that is used to convert instruction of high level language into machine language one statement at one statement, ठीक है, one statement at one time, या फिर आप कह सकते हैं statement by statement। क्या मतलब, देखें ये प्रोग्राम है आपका, इसमें हमने कहा सपोज 100 इंस्ट्रक्शंस है। हम देख रहे हैं कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एक स्टेटमेंट को रीड करेगा, इसे मशीन में कन्वर्ट कर देगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट को रीड करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से इंटरप्रेटर जो करता है ये एक वक्त में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। तो हमने कहा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों काम तो यही करते हैं कि हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इंटरप्रेटर है ये हमेशा वन स्टेटमेंट एट वन टाइम कन्वर्ट करता है, जो कंपाइलर है वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इंटरप्रेटर के अंदर क्या होगा, इंटरप्रेटर के अंदर अब हम देखते हैं कि अगर एरर आ जाए, मैंने आपको बताया कंपाइलर के अंदर एरर आएगा तो पूरे का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आप वो एरर खत्म नहीं करेंगे। सिंटैक्स एरर अगर कभी भी आता है, आपको पता है, तो देन प्रोग्राम कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। जब हम देखते हैं इंटरप्रेटर के अंदर, जैसे अब ये सारी स्टेटमेंट्स कन्वर्ट हो गई थी, अब ये वाली जो स्टेटमेंट जब उसने रीड की तो इधर एक एरर आ गया, इधर क्या आ गया, एरर। जब प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा तो इंटरप्रेटर क्या करता है, अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देता है और एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है। अब इसके बाद अगर और स्टेटमेंट्स होती तो ये जब तक आप एरर ठीक नहीं करेंगे इंटरप्रेटर आगे मूव नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज वन स्टेटमेंट एट वन टाइम। हमने कहा कि अगर कहीं पर भी एरर आ जाएगा तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा और एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। आप जब तक एरर ठीक नहीं करेंगे उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं मूव करेगा। ये था हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा, अब इन दोनों में एक में फ़ायदा है तो दूसरे में उस लिहाज से नुकसान भी है। दोनों में फ़ायदे भी हैं और दोनों में नुकसान भी है। कंपाइलर का फ़ायदा ये है कि क्योंकि उसमें सारी लाइन्स को एक साथ कन्वर्ट किया जाता है तो वो बहुत फास्टली काम करता है। कंपाइलर में जो कन्वर्जन होगी उसमें टाइम कम लगेगा। इंटरप्रेटर में जब एक वक्त में एक स्टेटमेंट कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर भी एरर आएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास हम देख रहे हैं कि जो इंटरप्रेटर है इसके अंदर क्या होगा, एक वक्त में आप एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जहाँ पर आप एक वक्त में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और उसके साथ साथ अगर कहीं एरर आएगा तो जब तक आप एरर ठीक नहीं करेंगे उसमें भी आप वो नेक्स्ट आगे रीड ही नहीं करेगा। तो हमने ये देखा कि कंपाइलर में टाइम कम लगता है, इंटरप्रेटर में टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपाइलर है इंटरप्रेटर, इस लिहाज से एक और बात ये भी है कि इंटरप्रेटर को एक एडवांटेज हासिल है। जैसे कंपाइलर को एक एडवांटेज हासिल था ओवर, ठीक है, ओवर इंटरप्रेटर, वो हम ये देख रहे हैं कि कंपाइलर कम टाइम लेगा एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर को भी एक एडवांटेज हासिल है। इंटरप्रेटर को कंपाइलर पे ये एडवांटेज हासिल है कि एरर आपको इमीडिएटली फाउंड हो जाएगा, आपको एरर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कंपाइलर ने 100 लाइन रीड की, आखिर में बताइए प्रोग्राम में एक एरर है, आपको सारी लाइन थॉरोली रीड करनी पड़ेगी और उस एरर को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इंटरप्रेटर के दौरान अगर कहीं पर भी एरर आ गया तो आपको पता है जहां स्टॉप किया है इसी लाइन में एरर है, तो कंपाइलर में आपको एरर ढूंढना पड़ता है, इंटरप्रेटर में आपको एरर इमीडिएटली फाउंड हो जाता है। हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो थर्ड वन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर। दोबारा से हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर है ये दोनों हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं,
और हमने कहा कि कंपाइलर जब भी कन्वर्ट करता है हाई में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करेगा एज आ होल, और इंटरप्रेटर जब हाई में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करेगा तो एक वक्त में एक स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा। फिर हमने कुछ ठीक है फायदे देखे। कंपाइलर का फायदा ये है कि वो कम टाइम लेता है, इंटरप्रेटर का फायदा ये है कि वो एरर उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, एरर आपको इमीडिएटली फाउंड हो जाता है। अब हम इसलिए यहाँ से देख रहे हैं असेंबलर। अच्छा ठीक है, जब हम बात करेंगे असेंबलर के लिहाज से तो असेंबलर क्या होता है? असेंबलर इज अ प्रोग्राम। असल में देखें, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और असेंबली में भी, और इन दोनों में लिखे हुए प्रोग्राम को आपको मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिहाजा हाई में लिखे हुए प्रोग्राम को तो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर इस्तेमाल होता है। असेंबली में अगर आप एक प्रोग्राम लिखोगे तो असेंबली में लिखे हुए प्रोग्राम को ठीक है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो होता है असेंबलर। तो असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है दैट यूज टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा? असेंबलर। दोबारा से एक हम जस्ट ओवरव्यू करते हैं। आज जो हमने पढ़ा, हमारा क्वेश्चन था लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। हमने देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके जो लास्ट में 1 या 2 मिनट की बहुत अहम होते हैं, मुकम्मल आपको तवज्जो से सुनना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हमने कहा असल में जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो वो हम हाई में, असेंबली में और मशीन लैंग्वेज में बना सकते हैं। हमने कहा अगर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे मशीन लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर पे डायरेक्ट रन हो जाएगा। हमने कहा अगर हम हाई और असेंबली लैंग्वेज में बनाएंगे तो देन क्या होगा, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हाई और असेंबली में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करे, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई नहीं समझता। तो हमने कहा कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाई और असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमने कहा लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज द प्रोग्राम दैट यूज टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद हमने देखा हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कंपाइलर को। हमने कहा कंपाइलर क्या होता है? हमने कहा कंपाइलर इज द प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। हमने कहा कि इंटरप्रेटर क्या होता है? हमने कहा इंटरप्रेटर इज द प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज वन स्टेट में एट वन, ठीक है, वन स्टेट में एट वन टाइम। हमने देखा असेंबलर क्या होता है, तो हमने कहा असेंबलर इज द प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। एग्जीक्यूट हो जाता है।